हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो काफ़ी सारे लोगों का एक सवाल है कि क्या सबा भी जो है वो गई है मौदहा। भाई वो किधर गई है मौदहा, वो नहीं जाएगी मौदहा। तो खैर उसको रहने देते हैं। और एक चीज़ मुझे ना बड़ी अजीब लगती है, वो ये अजीब ये होता है कि ये पूरा व्लॉग जो है वो निकाल लेते हैं अपनी खुशी में, अपने घूमने फिरने हर एक चीज़ में, ठीक है। लेकिन एंड में आकर बोल देंगे आप दुआ करना, आप ये करना। और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉल आउट भी हो रहे होते हैं कि भाई मतलब तुम खुद नहीं दुआएं कर रहे, तुम खुद जो है वो घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, मॉल जा रहे हो, इधर घूम रहे हो, हंस रहे हो, गा रहे हो, लेकिन ऑडियंस के साथ तुम्हें जो है वो एंड में आकर एक सिंपैथी लेनी है कि प्लीज़ दुआ कर लेना, हम बहुत परेशान हैं, पापा के लिए दुआ कर लेना। तो जो इंसान परेशान होता है फिर ये कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है कि अगर एक इंसान परेशान है और अगर एक इंसान इतना ज़्यादा सब कुछ चीज़ों में चल रहा है तो वो ये सारी चीज़ें कैसे कर सकता है। और उसके बाद ये कॉल आउट हो जाते हैं। अभी जैसे इस व्लॉग में भी एंड में उसने यही किया, पूरा व्लॉग शॉपिंग दिखा दी, घूम लिया, फिर लिया, हंस लिया, गा लिया, रूम टूर दिखा दिए, सारी बातें कर ली, नेगेटिव लोगों को बोल दिया कि मैंने भी बहुत ज़्यादा बुराई सही है, ये है वो है, तो बुराई नहीं सहोगे तब तक ये हो जाएगा। मतलब इसका ये पता नहीं, ये एक कहा जाता है कि इधर ना कि ये नार्सिसिस्ट बिहेवियर होता है। कैसे कि अगर आप किसी की कोई बात कर रहे हो, किसी के कोई गम का बात कर रहे हो, तो उसमें आपको याद आ जाता है कि मेरा गम उससे बड़ा है, मतलब मैं जो है वो देखो क्या कुछ सह कर आई हूँ। तो वो वाली चीज़ जो है वो काफ़ी सारे लोगों को नार्सिसिस्ट बिहेवियर लगता है। और उसमें इसने एंड में आकर ये बात बोलती कि आप लोग दुआओं में याद रखना, प्लीज़ आप दुआ करना पापा के लिए भी और भाभी के लिए भी, और इन सब के लिए सब कुछ ठीक हो जाए। तो वहाँ पर सवाल उठ जाता है कि बहन मतलब तुम सब कुछ करती हुई मतलब ये क्या है। मतलब मुझे कभी कभार समझ में भी नहीं आ रहा था, मैं समझना चाह भी रही होती, मुझे लग रहा होता है कि नहीं यार, इंसान है, हर इंसान परेशान होता है, हर इंसान को ज़िंदगी मूव ऑन करने का हक है। बट ये सारी हरकतें करके फिर वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर खुद ही सवाल खड़े कर लेते हैं कि तुम अपने ब्लॉग्स में सब कुछ करो लेकिन तुम्हारे सब्सक्राइबर से होता है कि नहीं हम तुम दुआएं करो, तुम दुआएं करो। खैर चलो जी, ये तो सब चलता रहता है। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट होता है कि आप लोग सब कैसे होंगे और खुश होंगे, और उम्मीद है कि आप लोग हमारे लिए दुआएं कर रहे होंगे। और ख़ुद कहाँ पर है, मतलब व्लॉग की शूटिंग के दरमियान खुद है शॉपिंग करने के लिए कि आज है भाई का बर्थडे। मतलब क्या है ये और कि क्यों है। देखो बहुत सारे लोगों का मानना है कि भाई वो दुआओं का यही बोल रही होगी कि एक मखसूस वक्त में ये वो, बट तुम जो है वो कहीं ना एक अजीब सा वाइब्स देना शुरू हो गए हो। मतलब ये सारी चीज़ें उस टाइम पर तुम लोग जो है वो कर रहे हो, उस टाइम पर ये सारी चीज़ें करते हुए जहाँ पर तुम शॉपिंग कर रहे हो और तुम उसको दुआओं का ऐड ऑन कर रहे हो, तुम लोगों को और याद दिला रहे हो कि देखो ये वाली सिचुएशन है बट हम फिर भी भाई की जाके शॉपिंग कर रहे हैं। मतलब मुझे ये बड़ा अजीब लगा। ये भाई का बर्थडे चलो सेलिब्रेट किया, केक वगैरह छोटा मोटा लेकर आ गए, लेकिन गिफ्ट्स वगैरह के लिए तो वो सारे पोस्टपोन हो सकते थे कि हाँ भाई बाद में कर लेंगे, अभी दिल नहीं है। तुम्हारे अपने बच्चे के लिए दिल नहीं था, लेकिन ये सारी चीज़ों को ऐसा थोड़ी है कि भाई का जो है वो इमरजेंसी में बर्थडे था, ये करना लाजिम और लाजमी ही था। मतलब इसके अलावा और कुछ चारा नहीं था तुम्हारे पास। तुम्हारा अपना सगा ही भाई है, अगर तुम नहीं भी करते और तुम कह देते कि भाई नहीं अभी नहीं, अभी ऐसी सिचुएशन नहीं, सबको पता है कि सिचुएशन ऐसी नहीं है, सब जब जानते हैं तो कोई भी कुछ नहीं करता। लेकिन फिर भी पर क्या कह सकते हैं, ब्लॉग के लिए तो जो है वो शॉपिंग तो किसी बहाने के लिए जाना ही था ना। काफ़ी दिन हो गए थे शॉपिंग का कंटेंट नहीं बना था। तो खैर उसके बाद वो दिखा दिया, उसने व्लॉग स्टार्ट ही वहीं से किया कि भाई की शॉपिंग, भाई के लिए शॉपिंग करने के लिए गए क्योंकि भाई का बर्थडे है तो उनको गिफ्ट देना है, तो उसके लिए हम मॉल आए हुए हैं और मॉल से हम शॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद वो शॉपिंग वगैरह करके आ जाते हैं तो वो वहाँ पर आकर बता रही होती है बैठ करके भाई का बर्थडे, भाई ने तो मना किया है लेकिन वो इतने दिन से वहाँ पर है तो उनको अच्छा लगेगा, ये है वो है। तो ये सारी बातें कर रही होती है। फिर वो चाय टोस्ट के ऊपर बात निकलती है कि भाई सारा को चाहिए होता है, सारा को खाना चाहिए होता है। अब देखो यहाँ पर भी इन्होंने कह दिया कि हम जो है वो ट्राई कर रहे हैं आदतें चेंज करने की और ये सब। अभी इन्होंने ये बातें कर दी हैं। अब ये व्लॉग के अंदर कुछ भी दिखाएंगे ना जहाँ पर उनकी आदत चेंज होती हुई नहीं दिखेगी तो वहाँ पर सवाल खड़े हो जाएंगे कि ये देखो तुमने तो ये कहा था ना, तुमने तो ये कहा था। इनका ये इसी वजह से मैंने कहा ना, ज़्यादातर जो ये व्लॉगर्स जो ये फंस जाते हैं ना वो इसके लिए फंस जाते हैं क्योंकि ये बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं, लेकिन इनके व्लॉग्स के अंदर जब देखने की बारी आती है ना, जब इनके अमल की बारी आती है तो वहाँ पर फिर सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये क्या सीन है। तो बहरहाल वो चाय टोस्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि उनको नाश्ते में तो चाय टोस्ट ही चाहिए होता है, वरना उनका जो है वो नाश्ता पूरा ही नहीं होता। बहुत सारे लोग और आदत होती है, ये मैंने देखा है कि भाई उनको चाय टोस्ट चाहिए होता है। खैर अच्छा, फिर हैदर के लिए बोला कि पाव लिए हैं सनी ने, और फिर सनी उसको बैठ के खिला रहा होता है और वो बोलते हैं हैदर बाबा नहीं खाना, वो खाएगा, वो बच्चा है, उसको थोड़ी पता है। वो तो इस वक्त इस एज में है कि तुम उसके सामने ज़िंदा सांप भी रख दोगे तो वो भी पकड़ने जाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये चीज़ उसके लिए ख़तरनाक है या सही नहीं है। तो वो बच्चा जो है वो इस टाइम पे नहीं समझेगा इन सारी चीज़ों को। तो खैर उसके बाद वो मना कर रही होती है। बट हाँ, आई थिंक सो कि बच्चे को ये सारी चीज़ें अगर वो अवॉइड कर रही है, बट इनके घर में पता है क्या है, अभी ये 2 साल तक अवॉइड करेंगे, 2 साल बाद उसको पूरा नहला देंगे उसमें जाकर, जिस तरीके से रूहान के साथ किया कि मीठा नहीं खिलाना, मीठा नहीं खिलाना। 2 साल बाद उसका सुबह रात मीठा ही उसको शुरू हो गया था।
कुछ लोग कमेंट सेक्शन में यही लिख रहे हैं कि भाई अगर वो खा रहा है कर रहा है तो बस आप उसको हर चीज़ हज़म करने दो, ठीक है, थोड़ा बहुत आप उसको हर चीज़ के लिए खिलाओ, लेकिन ये सबके अपने अपने तरीके होते हैं। कोई मीठे खिलाता है, कोई नमक खिलाता है, कोई नहीं खिलाता। किसी को लगता है कि नहीं बच्चे को हर एक चीज़ आ जानी चाहिए खाना, मतलब 2 साल एज तक के, ताकि वो हर चीज़ खा सके, वो हर चीज़, और बच्चा शौक से। और बच्चों को ये सारी चीज़ें ना पता है ये सब कुछ क्रेविंग्स में आता है और फिर बच्चों को इन सब चीज़ों की क्रेविंग्स होनी शुरू हो जाती हैं, तो ये भी है। बट लेकिन जो सनी है वो अपने आप को देसी बनाने के चक्कर में ये सब कुछ में ये सारी चीज़ें ज़्यादा करता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी कि भाई हम तो देसी, हम तो ऐसे ही, हम तो वैसे ही, तो इस तरीके की चीज़ें वो ज़्यादा करता है, तो इसीलिए वो इस तरीके की हरकतें करते हुए नज़र आता है अक्सर। अच्छा, सबसे जो क्यूट मोमेंट था ना वो हैदर की लड़ाई थी। मतलब वो जिस तरीके से लड़ रहा था ना चीज़ों के लिए कि उसको वो चीज़ चाहिए, क्योंकि रोहान गाड़ी पर आके बैठ रहा था, तो जब रोहान आया तो वो लड़ रहा है बाकायदा कि उसको जाना, उसको बैठना है। और भाई ये तो बच्चों की लड़ाइयाँ होती ही हैं, मतलब 1 साल 2 साल का भी गैप हो तब भी बच्चे लड़ते हैं, उनको सेम चीज़ ही चाहिए होती है, उनको सेम ही सब कुछ चाहिए होता है। मतलब इतना ज़्यादा, मतलब कभी कभार आप उनको सेम चीज़ें भी दे दोगे ना, मतलब मेरे भतीजे में और मेरी बेटी में मतलब 1 महीने का फ़र्क है, तो उनको आप सेम चीज़ें भी ला के दे दोगे ना, तब भी वो एक ही चीज़ के लिए लड़ेंगे, कोई एक आधा फ़र्क निकाल करके, इसमें ये फ़र्क है, इसमें ये फ़र्क है। मतलब ये हालत है कि हमने 1-2 ना साइकिल लेके रखी थी अम्मी के घर, क्योंकि मेरी बेटी जब जाती थी तो वहाँ पर यही जंगें होती थी। तो फिर जब वो जाती थी ना तो बाकी सारी चीज़ें उस बच्चे की, मतलब भतीजे की साइड में करके ये 2 साइकिलें निकाल के रख लेता ताकि दोनों सेम हो। उसमें एक स्टिकर का गैप था, ठीक है, एक स्टिकर जो है उस साइकिल में एक स्टिकर था और एक में नहीं था। ओ भाई उसके लिए भी जंग थी, मतलब ऐसी जंगें मचाते हैं ये बच्चे। तो ये जो क्यूट सी जंग थी ना, मतलब ये इतनी क्यूट सी थी, इतनी क्यूट सी थी कि मैं क्या बताऊँ, मुझे इतना प्यार आ रहा था ना हैदर को देखकर। भाई वो बाकायदा जंगें लड़ रहा था कि कैसे मेरी चीज़, मतलब हाथ कैसे लगा सकता है ये, भाई ये कैसे ले सकता है, ये मुझे भी चाहिए। और वो बाकायदा लड़ने के मूड में आ रहा था। वो चला चला कर जो है वो हम उसको चांद गाड़ी बोलते हैं, खैर वो जो वॉकर है उसको चला कर फिर जल्दी जल्दी आ रहा था भागता भागता कि बस मुझे चाहिए। और वो अंदर मेरे ख्याल में उसमें बैठा हुआ था शायद, जो उसका मतलब वो है टेंट हाउस टाइप का, तो उसमें वो बैठा हुआ था, तो उसमें भी वो जा रहा था लड़ने के लिए। भाई बाकायदा वो लड़ने वाले मूड में था। तो ये सारे मोमेंट्स जो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूट रहे हैं। मैंने तो बहुत ज़्यादा इन मोमेंट्स को एंजॉय किया, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था उसकी ये सारी हरकतें देखकर। और उसके बाद फिर वो खीर वगैरह ही प्रिपेयर कर रही थी। खीर वगैरह प्रिपेयर करने के बाद अच्छा, कल के व्लॉग में ना, कल नहीं परसों जो मैंने पॉडकास्ट बनाया था उसमें मैंने ना एक चीज़ नोटिस की थी, लेकिन वो मेरे दिमाग से निकल गई थी। वो ये निकली थी, वो नोटिस ये था कि अगर आप देखो तो वो एक ब्रेड का जो स्लाइस है वो भी इसने खुद नहीं कट कर पा रही थी। मतलब वो ब्रेड का स्लाइस भी अगर कट कर रही थी तो उसमें भी उसको हेल्प चाहिए थी, क्योंकि वो भी उससे इतना बारीक सा हुआ, फिर उसके बाद वो कट लग कर वो स्लाइस कट हुए पड़े हुए थे। मतलब ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कि मैं ये सोचती हूँ कि यार इतना टाइम गुजर गया है, वो अभी तक ये बोल रही है कि मैं सीख रही हूँ, मैं जो है वो अभी तक ये सब कर रही हूँ, तो बंदा सीख चुका होता है यार अब तक। मतलब इतनी बड़ी कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब एक सिंपल ब्रेड का स्लाइस कट करना है, वो तक भी इससे नहीं हो पा रहा। एक सिंपल सा कट था बस, और कुछ नहीं था। मतलब कोई ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रेड थी जो टूट ही नहीं रही थी या ऐसा कुछ था। मतलब सिंपल सा एक कट लगाना था, बट वो भी इससे नहीं हो पा रहा था। लेकिन खैर वो खीर वगैरह बना रही थी कि खीर वगैरह बना रही हूँ, और उसके बाद फिर वो कहीं जा रही थी तो उसके लिए वो सबसे पूछ रही थी तुम चल रही हो, तो वहाँ पे महर मना कर रही है। और महर को अगर आप इस व्लॉग में भी देखो या महर को आप कहीं भी देखो, महर बहुत ज़्यादा उदास हो गई है। जितनी चल वो लड़की थी, जितना ज़्यादा वो कुछ बनी हुई थी, मतलब एक होता है ना कि यार उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, उसके अंदर सारी चीज़ें थी, वो वहीं पर अब वो बिल्कुल लो नज़र आती है। जो लड़की ये 2-2.5 साल पहले लेकर आई थी अपने व्लॉग में, जिस किस्म की वो लड़की थी, मतलब चंचल सी और खेल कूद वाली और ज़िंदगी से भरपूर, आज वो लड़की पूरी तरीके से मुरझा गई। क्योंकि वो मुरझाने का रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ये जो चीज़ें देख रही है वो भी हो सकता है। देन सेकंड, जो उसका वहाँ पर रिश्ते ख़राब हो गए, वहाँ पर अब उसको शायद उसकी जो माँ है, जो एक तरीके से थोड़ा बहुत देख भी लेती थी, अब उसने बिल्कुल ही छोड़ दिया होगा। क्योंकि जो हरकतें रही हैं, जिस तरीके की चीज़ें रही हैं और जितनी अपडेट उससे मिली थी, तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा कुछ अजीब हो चुका है। मतलब मैंने ये नोटिस किया है कि उन्हीं सब चीज़ों के बाद, जब से ये सारे खुलासे हुए, जब से सबसे ये सच सामने आए, उसके बाद से अगर आप देखो तो महर का बहुत बड़ा चेंज नज़र आया है। ये महर की उदासी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो हर बार सेम ही चीज़ होती है कि महर उदास है, महर की उदासी है, और उसने इस चीज़ को पढ़ाई का नाम दे दिया है कि उसको पढ़ाई की फ़िक्र है। हम सबको पता है इनके घर में पढ़ाई को कितना ज़्यादा सीरियस लिया जाता है, और भाई वो कितना सीरियस ले रही है पढ़ाई को, उसको वो भी पता है, सबको पता है। मतलब कोई नहीं है, छुट्टियाँ करवा ली जाती है। मतलब एक होता है ना कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट घर है, मतलब 1 महीना पूरा ऑफ करवा लिया गया। इतनी पढ़ाई की फ़िक्र होती तो ऑफ क्यों करवा लिया जाता। मतलब ये तो सब सिर्फ बेवकूफ़ा बनाने वाली बात है। लेकिन खैर महर बहुत ज़्यादा उदास है, और मुझे पता नहीं क्यों उसके उदासी का रीज़न ये पढ़ाई वढ़ाई ये कुछ नहीं लग रहा। मुझे उसकी उदासी का रीज़न, मुझे उसकी उदासी उधर से ही दिखने स्टार्ट हुई है जब से उसके ये सारे सब सच बता दिए सामने, और उसके बाद से
उसने भाई बहुत कुछ फ़ेस किया है, उसने बहुत कुछ फ़ेस किया है। वो बताएगी नहीं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो कैसे बता सकती है, व्लॉग इनके हैं, सारी जागीरदारी इनकी है, ये थोड़ी बताएगी कि मुझे ये दुख है। मतलब इस उम्रों में जो बच्चे होते हैं वो ज़िंदगी से भरपूर होते हैं, ज़िंदगी जी रहे होते हैं। ये उम्र तो ऐसी उम्र होती है ना, चलो हो जाता है कि एक टाइम गुजर गया, मतलब आपकी शादी हो गई, आपने कुछ ऐसे ज़िंदगी में हालात देख लिए तो आप ऐसे हो जाते हो, लेकिन ये उम्र तो ज़िंदगी से भरपूर जीने की उम्र होती है। अभी जैसे सब जाने के लिए थे, सारा जिस तरीके से है, रज़ा है जिस तरीके से कि भाई जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उस तरीके से वो मना कर देते कि नहीं हमें वॉमिट होगी, हमें ये होगा, हमें वो होगा, और वो फिर घर में रह जाती है अगेन। और यही उसको भी लेकर कहा जाता है कि वो कहीं आती, मतलब फिर ये क्यों आती है। मैं यही सोचती हूँ कि ना इसको कहीं घूमना फिरना है, ना उसको कहीं कुछ देखना करना है, तो क्या वो यहाँ पर एक काम करने के लिए आ रही होती, मतलब वो क्यों आती है। कुछ भी नहीं है ना, देखो कहीं घूमती फिरती नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ वो घर में ही रहती है, और मतलब उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है स्पेशल किस्म का। तो वो यहाँ क्यों अपने आप को आकर, मतलब वो बच्ची शायद तलाश कर रही है कि कहीं से कुछ उसको थोड़े दिन के लिए अटेंशन मिल जाए, प्यार मिल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे उसको देखकर बुरा फील होता है। और कुछ लोग उसके लिए बुरा फील नहीं भी करते, कुछ लोग कहते हैं जो भी किया है वो उसने अपने हाथों से किया है। नहीं, उसने अपने हाथों से नहीं किया है। भले लोगों का मानना है कि उसने खुद कहा था कि सबको पता तो है, आप बता दो। वो बच्ची है यार, वो एट दी एंड वो बच्ची थी। जब ये सारी बातें आई थी तो उस वक्त उसको बच्चे में ही काउंट किया जाता था कि वो बच्ची ही थी। उसको नहीं पता था, वो अच्छा बुरा अपना नहीं जानती थी। उसको नहीं पता था कि सोशल मीडिया पे चीज़ें आएंगी तो लोग उसको किस तरीके से लेंगे। उसको सोशल मीडिया की ट्रोलिंग का, उसको लोगों की हकीकतों का नहीं पता था। मतलब टाइम लगता है यार ये सारी चीज़ें समझने में, और वो चीज़ें समझने में उसको देर हो गई। उसको नहीं पता था कि उसके घर में उस चीज़ को किस तरीके से लिया जाएगा, और वही हुआ कि उसके लिए बड़ी मुश्किलात हो गई। और वो उसके बाद से उसका हर, जब भी वो आई है वो सिर्फ अब जो है वो शायद वो 4 चीज़ें देखने के बाद हो। और ये तरीके से अगर आप देखो तो वो जब रिज़ा के रूम में भी आती, वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ है कि रिज़ा आप ही मुझे रूम में आने देगी। ये भी लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ है कि यार ये इस तरीके से क्यों है। और अगर आप देखो तो रिज़ा की भी एक जागीरदारी चलती है। दरअसल पता है क्या है, इनके घर में सबा की जागीरदारी सब पे चलती है, फिर इसके बाद सबा के बाद आती है रिज़ा, जो कि एक नहीं, इनके घर के अंदर वो जो नहीं एक कंपनी के अंदर काम कर रहे होते, इस तरीके के काम चलते हैं। फिर आती है रिज़ा आती है। रिज़ा की जागीरदारियाँ फिर सब पे छोटे छोटों पे चल रही होती है। तो ये इनके घर के अंदर ये जागीरदारियाँ चल रही हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मतलब बहुत अजीब है देखने में ही, और मुझे उस बच्ची को देखकर बहुत अजीब लगता है यार। मतलब उस बच्ची ने बहुत कुछ ज़िंदगी में सहा है, और अब ये सारी चीज़ें वो पढ़ाई की वजह से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पढ़ाई को लेकर तो वो कभी भी इतना सीरियस नहीं लगी कि वो पढ़ाई को लेकर इतना सोच रही है। और पढ़ाई की वजह से ना 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 ना, अपने आप को कवर मत करो, पढ़ाई की वजह से नहीं, ये जो तुमने उसकी ज़िंदगी का तहस नहस किया है ना, तो उसकी वजह से है। और इसका क्रेडिट जो है वो सबा को भी जाता है और नेहा को भी जाता है, क्योंकि नेहा ने भी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन की थी। देखो बाद में उन सब चीज़ों को हटा देना या बाद में जो है वो कर देना कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो चीज़ें आ गई। और वो चीज़ें मतलब नेहा ने तो फिर भी एक पोर्शन बताया था, एक साइड बताया था, उसने तो पूरी ज़िंदगी उसकी सामने ला के रख दी कि ये लो तहस नहस, और फिर वो हुआ है उसकी ज़िंदगी का तहस नहस। खैर बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ है भाई। और वो उसका डिप्रेशन, उसका उदासी, अगर आप उसको व्लॉग में देखोगे ना तो वो आपको अगर कहीं पे कहीं कैप्चर पीछे होती हुई नज़र आएगी, तो वही डरी सहमी सी, सोचों में गुम। मतलब इतनी सी एज में कितनी सोचें उसके दिमाग में चल रही है, कितना कुछ चल रहा है। अच्छा, कुछ कमेंट सेक्शन में जब देख रही थी कि भाई उसको जेलसी है, वो जेलस होती है, उसके अंदर ना इन सब चीज़ों का हसद है, तभी जो ना वो ऐसे मुँह बना के बैठ जाती है। मतलब ये सारी चीज़ें भी है। तो भाई ये तो देखो एट दी एंड हमारे इस्लाम में ये ना कि अगर कोई यतीम है ना, मतलब कोई यतीम है आपके सामने, तो आप अपने बच्चे को उसके सामने बच्चा कहते हुए भी कतराओ। मतलब ये हमारे इधर हुक्म दिया गया है। तो फिर तो जाहिर सी बात है, अगर वो इन सब चीज़ों से निराश है तो सामने वाले पर ही कसूर जाएगा। अगर वो सारी चीज़ें उसको कमी महसूस हो रही है और वो उसके सामने इतना सब कुछ दिखा रहे हैं, वो कर रहे हैं कि यार मुझे 100 चीज़ें आ सकती है दिमाग में कि यार मैं तो उधर जाकर एक एक चीज़ को तरस रही होती है, और यहाँ देखो यहाँ ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ है, ग्रोइंग अप है, कुछ भी हो सकता है। इस एज में आपके दिमाग में हज़ारों ख्यालात आ सकते हैं, हज़ारों चीज़ें आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में सिर्फ पढ़ाई का ही ख्याल आता है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पे चल रही होती हैं। तो ये सब कुछ महर को लेके चल रहा है। महर को लेकर उसने तो यही सफाई दी है, बट ये सफाई हम सबको पता है कि ये सफाई हमें तो बिल्कुल भी हज़म नहीं हुई है। और बहरहाल रिज़ा को भी बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया गया। अगर कमेंट सेक्शन अगर आप देखोगे तो वहाँ पर रिज़ा का कॉल आउट भी बहुत ज़्यादा है। रिज़ा का भी यही है कि भाई ये बंदी समझ से बाहर है सबके। जैसे मैंने कल ही कहा कि ये बंदी समझ से बाहर है भाई, इसका खुद समझ नहीं आता है और कि मैनिपुलेट किया है, ये मैनिपुलेट कैसे हो रही है, सब कुछ लोग यही है कि भाई ये बंदी ना अजीब ही है। और कुछ लोगों ने सबा को बहुत कॉल आउट किया है कि बहन तुमने ये रूम सिर्फ अपने लिए ही बनाया जो रिज़ा का रूम है,
और ये तुमने अपने लिए बनाया, और तुम फेवर क्या कर रही हो, तुम ऐसा क्या दिखा रही हो जैसे तुमने एहसान किया है। तुमने एहसान नहीं किया है। अगर तुम रिज़ा को, मैंने कमेंट सेक्शन में कमेंट देखा कि अगर तुम रिज़ा को अपना यूट्यूब चैनल खोलने दोगी ना तो वो 1 साल के अंदर अपना 1 BHK खड़ा कर लेगी, तुम्हारे रूम की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तक भी बात है, और ये सबको हकीकत पता है। जिस तरीके की रिज़ा को पॉपुलैरिटी मिली है इंस्टाग्राम पर, उससे आपको अंदाज़ा है कि इंस्टाग्राम से वो कितना ज़्यादा अर्न कर सकती है। सिर्फ इंस्टाग्राम से, उसको यूट्यूब की भी नीड नहीं है, लिटरली वो सिर्फ इंस्टाग्राम से इतना अच्छा अर्न कर सकती है। इंस्टाग्राम भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको अच्छी खासी अर्निंग मिल सकती है, क्योंकि आपके साथ कंपनी कोलैब्स करती हैं, आपको कोलैबोरेशन से इतना अच्छा पैसा मिल रहा होता है, इतना अच्छा चार्ज करते हैं आप लोग। और जब जाने की बात भी हो रही थी तो वो मना करती है कि नहीं हमें वॉमिट आएगी, तो सबा उसको बोलती है किसी दिन वॉमिट आती है, किसी दिन नहीं आती है, झांसी तक चली जाती है तो वॉमिट नहीं आती है। और यही सब ने नोटिस किया है कि उसको झांसी तक चली जाती है तो उसको वॉमिट नहीं आती है, लेकिन शायद वो इंटरेस्टेड है ही नहीं। अब यहाँ पर सबा को भी कॉल आउट किया गया कि सबा ने मैनिपुलेट किया है, सबा ने उसको घर में जान के बिठाया है, लेकिन सबा को अपने आप को क्लियर करना था, इसलिए। खैर पता नहीं यार, देखो बैक कैमरा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ये अगर मगर वाली कहानी हो जाती है कि सबा ने ये किया, सबा ने वो किया है। लेकिन हाँ, ये बात है कि वो झांसी तक जाती है, वो गाड़ी में जब मजबूरी में जा रही होती तब उसको वॉमिट वाला सीन नहीं होता, या जब वो अपनी मर्ज़ी से, लेकिन जब उसको कहीं ऐसी जगह पे जाना होता है, जब घर में उसको रखना पड़ रहा होता है, तो तब वो वॉमिट का कर रही होती है। लेकिन खैर पता नहीं उसके दिमाग में अपना ही चल रहा है, वो अपनी उदासी में रह रही है। और जब इंसान शायद उदास होता है ना तो वो उसी तरीके से कतराता है जाने से, वो बहानेबाजी कर रहा होता है कि नहीं जाना, बस किसी तरीके से छोड़ दो, नहीं जाना। तो वो उसी तरीके से वो वाला उसका बिहेवियर रहा है महर का। फिर अगेन वो हैदर के साथ ग्रीटिंग कार्ड बना रही थी तो वो दिखा रही थी। भाई हैदर वाले मोमेंट्स मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मतलब वो ऐसा उछल कूद कर रहा होता है कि भाई उसको जाना है, उसको सब तहस तहस मचाना, उसको जाने दो, बस उसको बैठना ही नहीं है किसी हाल में, बस उसको भागना, उसको खेलना है। और वो उसके साथ ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बना रही थी, वो मोमेंट्स भी है। अच्छा, आजकल जो है सबा थोड़े से मोमेंट्स ज़्यादा दिखाती है हैदर के, मैंने ये नोटिस किया है, और वो हैदर के साथ खुद भी मोमेंट्स वगैरह दिखाती रहती है और ये सारी चीज़ें। और अच्छा, इसके व्लॉग में उसने ये दिखाया कि वो वेट कर रही है, जबकि दीपिका के शुएब का जो व्लॉग था उधर ये लगा था कि इन लोगों ने इसका वेट किया है। तो ये भी कुछ जो है वो झोल लोगों ने नोटिस किया था कि ये क्या सीन है। तो खैर बहरहाल इन्होंने जो है वो खीर वगैरह बनाई थी, तो वो ये लोग लेके हॉस्पिटल जा रहे थे, और वहाँ पे जाकर वो भाई का बर्थडे वगैरह जो सेलिब्रेट करना था वो सेलिब्रेट किया। अच्छा, महर ने भी मना कर दिया था और अम्मी भी नहीं आई, अम्मी भी नज़र नहीं आई। और अच्छा, अम्मी का इन्होंने बताया भी नहीं, कोई जिक्र भी नहीं है, क्योंकि मैंने व्लॉग पूरा देखा तो उसमें कोई जिक्र नहीं था कि अम्मी क्यों नहीं आई और क्या था क्या नहीं था। उसके बाद सेकंड डे हो गया, फिर दोबारा से शॉपिंग वगैरह के लिए लोग चले गए थे, और इसी तरीके से शॉपिंग वगैरह इन्होंने निपटाई। मैंने कभी कभी एक चीज़ सोचती हूँ कि मतलब ये लोग क्यों इतना ज़्यादा जो है वो चीज़ों को जोड़ते हैं। जैसे अभी उसने एक गजरा दिलाया, तो उस गजरे के बाद 99% वुमेन को लगता है कि उसका शौहर उसका ख्याल नहीं रखता और ये नहीं करता। भाई ये हकीकत है, 99% को लगे ना लगे, लेकिन ये हकीकत है कि बहुत कुछ चेंज हो जाता है शादी के बाद, और बहुत सारी जो है वो अजीब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, और बहुत सारा होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई औरतें अपनी तरफ से ही सोच रही होती हैं। हाँ देखो, कुछ चीज़ें होती हैं, हर तरफ कुछ ना कुछ हो रहा होता है, हर तरफ कहीं गलत भी हो रहा होता है, लेकिन फिर भी चेंजेस आती हैं ज़िंदगी में। लेकिन वो एक गजरा दिलाने के बाद उसको लग रहा है उसने पूरी ज़िंदगी का ख्याल रख लिया। उसके बाद वो फिर गिफ्ट्स वगैरह दिखा रही थी कि ये लेकर आए हैदर के लिए, मिक्सी लेकर आए उसको, सॉरी रोहान के लिए ये लेकर आए, रोहान के लिए वो लेकर आए। उसके बाद फिर वो रज़ा के रूम वाला ही है, तो रज़ा के रूम वाली बातें तो हम सारी कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, एक चीज़ थी, रज़ा ने जो ना वो क्लॉक को वॉच बोला है, तो उस चीज़ पर भी बड़े वो मुद्दे बन रहे थे। मनी प्लांट को उसने कुछ और बोला है, तो उस चीज़ में भी बड़ी बातें हो रही है कि ये क्या है, ये मतलब ये किस किस्म के जो है ये सफाई दे रहे होते। अच्छा, रज़ा की वॉइस अगर आप नोटिस करोगे तो रज़ा की वॉइस आपको बहुत ज़्यादा सिमिलर लगेगी, जो इंस्टाग्राम पर वॉइस यूज़ कर रही है वैसी ही लगेगी, और वो इस तरीके से बोल रही है। भाई उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है बोलने का, बट ये पता नहीं क्यों ऐसा डम वाली एक्टिंग करती है। आप लोगों का कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।